नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। अभी मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसका लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15 बतलाने वाला हूँ। श्री हनुमान जिम हैदराबाद गिव्स यू द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो बनाकर दिया। ओपनिंग बैलेंस दरअसल ये कैश का बैलेंस होता है पिछले साल का। सब्सक्रिप्शन है 14,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट 6,000 है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 60,000 है, क्योंकि उसका 10% अगर 6,000 है तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ 60,000। बहरहाल इसे कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एंट्रेंस फीस, यहाँ पर सैलरी, रेंट, रिपेयर, जिम इक्विपमेंट और इन्वर्टर भी एक एसेट है, और बैलेंस ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। कुछ एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 1,000 फॉर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन में 1,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 1,500 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 है। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी हैज टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस का आधा अमाउंट कैपिटलाइज करना है। और जिम हैज इन्वेस्टमेंट 60,000 एंड टोटल कैपिटल फंड 64,000। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट ये खुद दे दिया 60,000। बहरहाल कैपिटल फंड है 64,000। तो ये है प्रॉब्लम। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि साल के शुरू की बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश यानी कि बैलेंस, ये है 3,000 रुपीज। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपने एडजस्टमेंट में देखा था ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 1,000 रुपीज वो। फिर है इन्वेस्टमेंट तो प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में दिया 60,000। कभी ये नहीं दिया तब कैसा कैलकुलेट करना। 6,000 वो दिया था, 10% था उसका इंटरेस्ट, तो DSO परसेंटेज से डिवाइड कर लेके इंटू 100 कर लेना। इस तरीके से भी आपको 60,000 आ जाएगा। बहरहाल ये प्रॉब्लम में तो वो खुद ही मेंशन कर दिया 64,000। इसे कहेंगे हम कैपिटल फंड, डिफरेंस अमाउंट को। कैपिटल फंड है हमारा 64,000। असल में ये भी अमाउंट वो एडजस्टमेंट में दे रखा है। खैर, अब हम बनाने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब बनाते हैं। इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम का साइड बना लेंगे। तो सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 14,000 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग है इसके ऊपर पिछले साल का लेस करना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर का 1,000 ये कभी भी लेस करना, और करेंट ईयर वाला कभी भी ऐड करना। करेंट ईयर का अमाउंट है 1,500। अब ये हो जाएगा आपको 14,500 रुपीज। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 6,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इसका अमाउंट है जस्ट 500 रुपीज। इसके बाद में है एंट्रेंस फीस आपको 50% ही लेना है, क्योंकि 50% कैपिटल करने के लिए उसने कहा है। तो 50% इसका हो जाएगा 400 रुपी। अब हम बनाएंगे डेबिट का साइड। ठीक है, देखिए सबसे पहले सैलरीज का अमाउंट उसने दिया है 11,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है सैलरी के ऊपर 1,000 रुपीज। अब ये हो जाएगा 12,000 रुपीज। सैलरी के बाद में रेंट की वैल्यू देखिए 400 रुपये है, 400 रुपी। रेंट के बाद में है रिपेयर्स की वैल्यू देखिएगा 2,400 रुपी है। इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
इसके बाद में जिम इक्विपमेंट तो एसेट होता, इन्वर्टर भी एसेट होता। तो बस ये इतना ही है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हुआ। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। ये देखिए, इसका टोटल आपको होगा 21,400 रुपी। अब ये 21,400 रुपी में से हमें लेस करना है 14,800 रुपीस। 12,000 प्लस 2,000 और 800, तो 14,800 हमें लेस करना है। देखेंगे हम कितना बैलेंस आएगा। 21,400 में से हमें लेस करना है डेबिट वाला अमाउंट 14,800, तब हमें आएगा 6,600। ये हमारा सरप्लस है। ये सरप्लस यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, सरप्लस 6,600। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना था। लेकिन अभी प्रॉब्लम पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। तो चलिए अब वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट देखिएगा 64,000 है। इसमें सरप्लस ऐड करेंगे। सरप्लस का अमाउंट है 6,600। ये प्लस होने के बाद हो जाएगा 70,600। इसमें एंट्रेंस फीस भी कैपिटलाइज करना था। एंट्रेंस फी का अमाउंट है देखिएगा हाफ अमाउंट 400 रुपीज। तो इस तरह ये हो जाएगा 71,000 रुपीज। अब कुछ एडजस्टमेंट की चीजें हैं जो हम लिखने वाले हैं। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज। उसके बाद में सैलरी का आउटस्टैंडिंग यहां पर आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहां पर आएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 60,000 रुपीज। इसके बाद जिम इक्विपमेंट, इसका अमाउंट देखिएगा 4,000 रुपीज है। और इन्वर्टर, ये भी तो एसेट है। इन्वर्टर का अमाउंट है 2,000 रुपीज। और कैश का बैलेंस है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का बैलेंस दरअसल कैश का बैलेंस होता है 4,500 रुपी। तो बस ये प्रॉब्लम में इतना ही है। अब इसका हम टोटल करके देख लेंगे। तो सबसे पहले इस तरफ का टोटल तो हमें 72,000 आ जाएगा, 72,000। और यहां का देखिए 1,500, 60 मतलब 61,500, 65,500, 67, 71,500 प्लस 500, 72,000। तो इस तरह ये टैली हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है।